एक माँ बेटा एक गांव जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक 3 साल का बच्चा उस महिला के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो मेरी बहन हो। और ये जो तुम्हारा लड़का है, क्योंकि उसका लड़का करीबन 17-18 साल का होता है, तो वो कहता है कि ये भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। और बहन, घर पर सब कुछ ठीक ठाक तो है? जब एक महिला देखती है कि 3 साल का बच्चा मुझे ज्ञान दे रहा है कि बहन घर पर सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो महिला हंसते हुए बैठती है और कहती है कि बेटा, तुम किसके हो और कहाँ से आ रहे हो? तो वो कहता है कि बहन, तुम मुझे भूल सकती हो, लेकिन मैं स्कूल से आ रहा हूँ और मेरी नज़र तुम पर पड़ी और काफ़ी दिनों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम मेरी बड़ी बहन हो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम्हें याद नहीं है क्या? तुम मुझे भूल चुकी हो? तो वो हंसने लगती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बहन लगती होंगी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के पास क्या तुम्हें मैं छोड़ सकती हूँ? तो 3 साल का बच्चा उस महिला को जवाब देता है और कहता है कि क्या तुम मुझे इतना नासमझ समझती हो जो मैं अपना घर नहीं ढूंढ सकता? मैं बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा एक संदेश माँ बाप के पास पहुँचा देना, क्योंकि तुम मेरी बड़ी बहन हो। आज तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, लेकिन माँ से तो वो बहन कहा करता, बाबा से चाचा कहा करता। कहता है कि बेबे और चाचा के पास मेरा एक संदेश पहुँचा देना कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ और मैं अपनी इस जिंदगी में बहुत खुश हूँ। वो महिला उस अपने बच्चे को छोड़कर उसका 17 साल का लड़का भी देखता रह जाता है और वो महिला उस बच्चे को एकटक देखती ही रह जाती है कि ये लड़का मुझसे ऐसी बातें क्यों कर कर गया है। ये बातें तो मुझे माँ बाप को जरूर बतानी चाहिए। और वो लड़का पीछे फिर फिर कर देख रहा है, मुड़ मुड़ कर अपनी बड़ी बहन को, और कहता है कि देखना, तुम्हें यह याद आऊंगा। आखिरकार एक बहन अपने छोटे भाई को कैसे भूल सकती है? ये भी बहुत एक हैरान भरा सवाल होता है कि भाई कैसे कोई अपने जो खास होते हैं रिश्तों में बहन भाई को कैसे भूला जा सकता है? ये पूरा माजरा क्या था? यहाँ पर दोस्तों कई जानकारी जुटाई जाती हैं, कई लोग इकट्ठा होते हैं, 2 गांव के लोग मिलते हैं, सरपंच भी मिलते हैं और इस तहकीकात को पूरा करते हैं। ये पूरी कहानी क्या होती है? क्यों एक 3 साल का बच्चा एक महिला से कह रहा है कि तुम मेरी बड़ी बहन हो, मैं तुमसे केवल 4 साल छोटा हूँ? जब खुद की उम्र 3 साल थी तो वो फिर उससे 4 साल छोटा कैसे हो सकता है? दोस्तों पूरी कहानी घुमा देने वाली है, लेकिन आप लोगों के सामने एक तहकीकात है और एक सच को रखने वाली है कि हमारे आसपास क्या क्या घटित हो जाता है। कुछ हमारे अपने इतने खास होते हैं जो शायद मरने के बाद भी हमें नहीं भूल पाते हैं, जैसे कि ये लड़का अपने परिवार को नहीं भूल पाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आपको कहानी की तरफ लेकर चलती हूँ। कहानी की शुरुआत होती है जिला बुलंदशहर से, जहां पर गांव पड़ता है घुघराबली। घुघराबली गांव में एक 1990 में एक लड़के का जन्म होता है। 1990 में लड़का पंडित के घर में पैदा होता है। लड़के का नामकरण रखाया जाता है। लड़के का नाम योगेंद्र होता है। योगेंद्र बहुत ही खूबसूरत था और बहुत अच्छा बच्चा था। अब योगेंद्र धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब योगेंद्र छोटा था तभी सपनों में बहुत ज्यादा रोया करता, मतलब थोड़ी बहुत देर की नींद लिया करता और एकदम डर के कारण ये जग भी जाया करता। धीरे धीरे योगेंद्र बड़ा होता है और बड़े होने के साथ साथ ये कई चीजों को जन्म दे रहा था। कई चीजों को, कैसियों को जन्म दे रहा था दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे। योगेंद्र अब भी इस दुनिया में बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप वहां पर जा सकते हैं और उनसे पूछताछ कर सकते हैं। योगेंद्र जब 1.5 साल का होता है तो घर में जो सब्जियां पड़ी रहती हैं, उनके घर के पास ही एक कच्चा प्लॉट होता है और उसमें उन सब्जियों को बोने की कोशिश करता है। घर वाले हंसने लगते हैं कि देखो 1.5 साल का बच्चा और सब्जी बोना जानता है, लगता है कि काफी बहुत ज्यादा जानकारी है इसको इन चीजों के बारे में। अब माँ बाप हंसकर टाल देते हैं, लेकिन इस लड़के की आदतें बढ़ने लगी थी। आदतें दिन पर दिन इतनी बढ़ रही थी कि घर वालों को अभी आदतें परेशान करने लगी थी, क्योंकि ये बहुत सारी सब्जियों को इकट्ठा किया करता, उनकी सब्जी नहीं बनाने देता है कि अरे इससे तो बिजनेस बढ़ेगा, हम बाजार में जाकर इनको बेचेंगे तो ये और ज्यादा महंगी बेचेंगी, हम यहाँ पर खेती करेंगे। ये ऐसी चीजें करने लगता है जब तक ये 2.5 साल का होता है।
जब ये 2.5 साल तक का हो जाता है और ऐसी चीजों को करने लगता है तो माँ बाप हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पंडित जी के घर में था, खेती बाड़ी का ऐसा कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पर पंडित जी तो हैरान हो जाते हैं कि हम तो खेती बाड़ी ज्यादा करते नहीं हैं, इसको इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पंडित जी भी कहीं ना कहीं भूल रहे थे कि जिन चीजों को मैं लोगों के सामने रखते हैं, क्योंकि पंडित एक वो जरिया है जो हमें भगवान से मिलाता है, यानी जानकारी देता है। कैसे न कैसे करके पंडित के जरिए हमें कोई ना कोई जानकारी तो जरूर प्राप्त होती है। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो रहा था, आदतें बढ़ रही थी, हमेशा मिट्टी में लगा रहना और ऐसी चीजों को करना। 3 साल तक ये घर बिल्कुल इस बच्चे से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि ये बार बार कहता है कि मुझे जहांगीराबाद जाना है। जब 3 साल का हो जाता है तो जहांगीराबाद की रट लगाने लगता है और बहुत जल्दी ये बोलने लगता है कि मैं तो जहांगीराबाद ही जाऊंगा, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। अरे मेरी तो बीबी मुझसे बहुत प्यार करती है। उस जमाने में अपनी माँ से बीबी कहा करता, और शायद पिछले जमाने की माँ से, मतलब पिछले जन्म की माँ से ये बीबी कहकर बुलाता है। कहता है कि मेरा चाचा तो बहुत काम करता है, मेरे चाचा की तो इतनी जमीन है और हमारे पास तो इतने खेत हैं, हम सब्जी उगाया करते, सब्जी हम मंडी में ले जाया करते, हम तो 4 भाई हैं और तुम लोग तो कुछ भी नहीं करते हो। मतलब ये अपने घर वालों के सामने ऐसी बातें रखता है कि कभी कभी ये बातें घर वालों को बहुत बुरी लगती हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम हमारे ही घर के बच्चे हो और हमारे ही घर वालों की बुराई कर रहे हो। ये बातें होती हैं दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पर जो पंडित जी होते हैं, जो योगेंद्र के पिता होते हैं, अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब डॉक्टर के सामने बेटे को लाया जाता है तो डॉक्टर यहाँ पर हंसने लगते हैं। कहते हैं कि पंडित जी, बेटा तो नहीं सटका, लेकिन आप पागल हो चुके हो। आपका बेटा एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन है। हम इसे पागल या इसके दिमाग की हालत कैसे खराब आपको बता दें, ये बच्चा तो बिल्कुल सही है। पंडित जी बड़े परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर इधर उधर अपने बच्चे को लेकर घूमते हैं, किसी तांत्रिक के पास लेकर गए हैं, कभी कहीं लेकर गए हैं, लेकिन वो बच्चा जिद नहीं छोड़ता। कहता है कि जहांगीराबाद कस्बे में, जो कि दोस्तों यहीं पर जिला बुलंदशहर शहर ही इनका लगता है, वहीं का इस पर जन्म होता है। ये कहता है कि हम लोधी राजपूत हैं और मेरा बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ था। मैं अपनी बड़ी बहन, जिसका नाम सुकंतला है, सुकंतला को उसकी ससुराल छोड़ने के लिए जाता हूँ। बहन को तो छोड़कर आ जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं वापस लौटता हूँ तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, और जिसके कारण मैं इस दुनिया से गया था। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं लोधी राजपूत हूँ और जहांगीराबाद का रहने वाला हूँ। चलिए मैं आपको वहां पर सब कुछ बता दूंगा, आप केवल एक बार मुझे वहां लेकर चलिए। लेकिन पंडित जी इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब इन्हीं के पास की एक लड़की, जो जहांगीराबाद में मतलब ब्याही हुई थी, जो घुघरावली गांव से जहांगीराबाद में ब्याही हुई थी, मतलब उसकी शादी वहां पर हुई थी। अब ये लड़की इस बच्चे की बातों को जब सुनती है तो इन बातों की चर्चा वो जहांगीराबाद में जो कस्बा होता है वहां पर चर्चा करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी यहाँ पर जो सुकंतला नाम की लड़की है, जिसे ये अपनी बड़ी बहन बता रहा है, अपने भांजे का नाम सुनील बताता है, जब ये वहां पर आती है तो यहाँ पर जो लड़की घुंघरावली की ब्याही हुई थी, जो जहांगीराबाद में जिसकी शादी हुई पड़ी थी, वो लड़की इन बातों को सुकंतला बहन से छेड़ने लगती है, जिसका ये नाम इस जन्म में ले रहा है। योगेंद्र कह रहा है कि मैं अपनी बड़ी बहन को उसके ससुराल छोड़ने गया था, तब मेरे साथ एक घटना घटित होती है। जब ये बातों को छेड़ती है तो सुकंतला की आंखें भर आती हैं, क्योंकि आज उसे अपना वो भाई याद आ गया, जिस भाई के जरिए कहीं ना कहीं सुकंतला के माथे पर एक कलंक था कि अगर तुम्हें छोड़ने नहीं जाता तो शायद आज हमारे बीच में, जिसका नाम प्रकाश है, जो 22 साल की उम्र में भरी जवानी में इस दुनिया से चला गया, शायद कहीं ना कहीं सुकंतला की वजह से ये सब कुछ हुआ है। सुकंतला रोने लगती है और उस दिन को याद करने लगती है और कहती है कि बहन, क्या तू मुझे उस बच्चे से मिला सकती है। अब यहाँ पर सुकंतला उस लड़की के साथ, जो कि घुंघरावली गांव की होती है, उसके साथ उसके गांव में पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर जो 3 साल का योगेंद्र होता है वो स्कूल से आ रहा था। दोस्तों, घर वाले, जब उसका तेज दिमाग होता है, ज्यादा वो लड़का बोलता है, तो घर वालों ने उसका, हालांकि उस समय एडमिशन नहीं हुआ करता, 5 साल के बच्चे का होता है, लेकिन घर वाले क्या करें, जब बच्चा इतना एडवांस पैदा हो चुका था तो बच्चे को वो स्कूल भेज देते हैं जल्दी, क्योंकि वो पूरे दिन कानों को खाया करता कि मुझे तो जहांगीराबाद जाना है। अब वहां से वो वापस लौट रहा था,
तख्ती होती है, उस जमाने में तख्ती से पढ़ा करते, कहीं दूर का जमाना नहीं है, हम भी पढ़े हैं। एक लकड़ी की तख्ती होती है जिस पर पेंसिल से लिखा जाता था। घर के ही सब सामान हुआ करते, केवल एक अब तो नोटबुक चल गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो तख्ती को लेकर हाथ में घुमाते घुमाते आ रहा था, तभी उसकी नजर यहाँ पर शकुंतला पर पड़ती है। जो योगेंद्र 3 साल का योगेंद्र होता है, और वो अपनी बहन की उंगली को पकड़कर कहता है कि और बहन शकुंतला, सुना तू कैसी है, और मेरा भांजा सुनील कैसा है। तो साइड में खड़ा हुआ सुनील को देखकर ये लड़का 3 साल का कहता है कि अरे काफी बदल चुका है, 4-5 साल में काफी बड़ा हो चुका है। अब ये बातें सुनकर वो बहन थोड़ी सी परेशान हो जाती है, कहती है कि तू कौन है बेटा, मैं यहाँ पर। अब उसी के साइड में जो घुंघरा वाली गांव की लड़की होती है जो उसे लेकर आई थी, वो खड़ी थी और वो देख रही थी, क्योंकि उसने नहीं बताया था कि ये तुम्हारे पिछले जन्म का वो भाई है जिसने दूसरा जन्म लिया है। अब वो भी थोड़ी सी तहकीकात करना चाहती है जो उस गांव की लड़की होती है, तो वो कहता है कि क्यों बहन, तू मुझे भूल गई, ये मेरा भांजा है सुनील, और मैं तुम्हारा वही प्रकाश भाई हूँ जो 22 साल की उम्र में तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हारे ससुराल गया था और जो इस दुनिया से ही चला जाता है। जब ये बात शकुंतला सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और उस भाई को गले लगा लेती है। दोनों का मेल मिलाप होता है और दोनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही पंडित और पंडितानी को ये बात पता चलती है। चाय पानी का इंतजाम किया जाता है और उसकी चाय पानी की जाती है, जो शकुंतला अपने बेटे को लेकर आई है, जो 17 साल का सुनील उसका बेटा है और जिसका 3 साल का मामा है। इसके बाद शकुंतला आनन फानन में अपने घर पहुंचती है और ये सारी जानकारी अपने माँ बाप को देती है। कहती है कि बीबी, तुम्हारे बेटे ने दूसरा जन्म ले लिया है, और चाचा सच में ही वो हमारा प्रकाश है जो 22 साल की उम्र में हमें छोड़कर गया था। ये मामला माँ बाप के भी समझ से परे था, लेकिन माँ बाप भी अब थोड़े से सोचते हैं कि हम देखते हैं कि ये बात सच है या झूठ है। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी में वो सभी लोग सवार होकर आते हैं एक जिप्सी नुमा गाड़ी में, और आकर वहां पर कई फोटो ली जाती हैं। लेकिन करीबन 15 से 20 लोग थे और एक 3 साल के बच्चे के सामने जब वो खड़े हो जाते हैं तो यहाँ पर सभी का था, करीबन 4 से 5 महिला होती हैं। यहाँ पर शकुंतला की जो चाची ताई हैं वो सभी होती हैं, क्योंकि उस लड़के को पूरी उसकी जांच पड़ताल चल रही थी और उस लड़के को साबित करना था कि भाई तू सच में ही पिछले जन्म का प्रकाश है जो 22 साल की उम्र में इस दुनिया से गया था, या तू वैसे ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास जमीन थी। अब यहाँ पर ये लड़का सभी को देखकर अपनी कमर पर हाथ खड़ा कर हो जाता है और इसकी जो बीवी होती है उस बीवी के पल्लू को पकड़ लेता है, यानी कि अपनी माँ को उन 5-6 महिलाओं में से पहचान लेता है। कहता है कि माँ ये समझती है कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा, बीबी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तभी तो मुझसे रहा नहीं गया, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद कई सारे लोग होते हैं, इंसान होते हैं, उन सभी में से अपने पिता को पहचान लेता है, तीनों भाइयों को पहचान लेता है। अपनी बहन और भांजा इसने पहले ही पहचान लिया था। 2 बहन इसकी और इससे मिलने के लिए आती हैं और दोस्तों 2 परिवारों का मिलाप हो जाता है। यहाँ पर ये लड़का सभी चीजों में पास हो जाता है, यानी कि जितने भी वो लोग टेस्ट कर रहे थे। इसकी माँ एक फोटो लेकर आती है और कहती है कि बेटा बताइए तेरा कब का फोटो है। तो वो कहता है कि ये मेरी फोटो नहीं है, बड़े भाई की है, आप मेरी फोटो लाना भूल गए हो या जानबूझकर तुम ऐसी फोटो लेकर आए हो। तभी तो इसको स्कूल में डाला गया था, क्योंकि पूरे दिन ये कान खाता और पूरे दिन खेती बाड़ी के बारे में बताया करता। स्कूल वालों को भी ये अलग अलग तरह की बातें बोला करता। स्कूल के जो अध्यापक होते हैं वो भी इस योगेंद्र से परेशान थे। अब इसके बाद दोस्तों ये जान पहचान हो जाती है। अब यहाँ पर योगेंद्र जो प्रकाश है पिछले जन्म का, प्रकाश के घर योगेंद्र को ले जाया जाता है और बाहर से ही छोड़ दिया जाता है जहांगीराबाद में, जहांगीराबाद कस्बा में, और ये सीधा जाकर अपने घर को पहचान लेता है। ये इस परीक्षा में भी पास हो जाता है। इसने कुछ पैसे लुकाकर वहां पर रखे हुए थे, छुपाकर उन पैसों को निकाल कर लाकर कहता है कि बीबी मैंने ये पैसे जोड़े थे, शायद कहीं ना कहीं उस समय वो पैसे करीबन ऐसे रहे होंगे 3 से 4 हजार रुपए, जो इसने ऐसी जगह पर रख रखे थे जो 5-6 साल पहले घटना इसके साथ घटी हुई थी, उससे कुछ दिन पहले ही वो पैसे रखे थे, लेकिन आज भी वो पैसे जो की तोई वहां पर रखे थे। तो यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि हमने ज्यादा इसके सामान को नहीं छेड़ा था, केवल इसकी याद के तौर पर। अब यहाँ पर इन दोनों परिवारों को मिलना मिलाना हो जाता है। उसके बाद इस लड़के को पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ। तो ये लड़का पूरे समाज के सामने, सरपंच के सामने बात रखता है। कहता है कि उस दिन मैं शकुंतला को छोड़कर जैसे ही वापस लौट रहा था तभी हमारा एक्सीडेंट होता है।
मैं बस में होता हूँ और बस का जब एक्सीडेंट होता है तो इतना तेज होता है कि मैं उसमें बिल्कुल मेरे सांस लंबी पड़ने लगती हैं कि मुझे इतनी गंभीर चोटें आ जाती हैं। सारी बातें जो ये बता रहा था सारी सच थी। उसके बाद कहता है कि गांव के लोग जब तुम लोग आते हो यहाँ पर, वो उसकी बहन भी आ जाती है, बहन का घरवाला भी आ जाता है, उसको उठाकर दोस्तों यहाँ पर जहांगीर के एक हॉस्पिटल में, मतलब आसपास जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पर ले जाया जाता है। तो वो मना कर देते हैं। यहाँ पर उसको मेरठ हापुड़ जो रोड होता है उस पर ले जाया जाता है। लेकिन वो बताता है 3 साल का बच्चा कि जब मैं जा रहा था और मेरी लंबी सांसें पड़ रही थी, तो जहाँ ये मेरठ हापुड़ चौराहा होता है, मतलब एक जगह बताता है निर्धारित, और कहता है कि वहाँ पर मेरी सांसें बंद हो चुकी थी। जब ये बात समझ में आती है तो एक एक जानकारी बहुत बारीकी से बच्चा बता रहा था। उसके बाद ये बताता है कि जब मेरी सांसें बंद हो जाती हैं, 3 साल का बच्चा इतनी ज़्यादा जानकारी देना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये लड़का पटर पटर बोला करता, मतलब कहते हैं कि बहुत बच्चे तो कम बोलते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोला करता। कहता है कि उसके बाद जब मेरी सांसें निकल जाती हैं तो मैं अपने आप को ही उस गाड़ी में देखता हूँ कि मेरा मृत शरीर पड़ा हुआ है। बहुत कोशिश करता हूँ शरीर के अंदर जाने की, लेकिन मैं नहीं जा पाता हूँ। इसके बाद मैं और भी कोशिश करता हूँ शरीर के अंदर जाने की, लेकिन फिर मेरे शरीर को घर लाया जाता है। घर लाने के बाद जैसे ही लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, मैं सबसे ज़्यादा उदास था और मैं हर तरह की कोशिश कर रहा था कि मैं इसके अंदर कैसे जाऊं और कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे चलाऊं, क्योंकि एक आत्मा को अपना शरीर सबसे प्रिय होता है। ये लड़का ऐसी जानकारी दे रहा था। उसके बाद आज भी जब इनके इंटरव्यू देखते हैं तो आज भी इनको जो की तो सारी बातें याद हैं। कहता है कि मैंने 3 साल की उम्र में सारी जानकारी अपने घर वालों को दे दी थी और मैं प्रेत बनकर भी रहता हूँ, यानी कि 13 दिन तक तो मैं अपने घर पर ही रहता हूँ। ये इस तरह की जानकारी हासिल कराता है घर वालों को। और इसके बाद सारी जानकारी देने के बाद इसकी बीवी कहती है कि तू क्या खाएगा, क्योंकि माँ को पता चल चुका था कि ये मेरा बेटा प्रकाश है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना, लेकिन इसकी माँ जबरदस्ती इसके बहुत महंगे कपड़े बनवाती है। महंगे कपड़े बनवाने के बाद इनके मनपसंद का खाना बनाया जाता है। खाना खाने के बाद यहाँ पर जो प्रकाश इस जन्म में योगेंद्र है, वो कहता है कि बीवी देख, मैं तुमसे मिलने तो आऊँगा लेकिन मैं जाऊँगा अपने घर ही। और वो वहाँ से अब इनका आना जाना अब तक लगा रहता है, लेकिन बीवी अब जीवित नहीं रही है, वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। दोस्तों ये थी जिला बुलंदशहर के घुंघरावली गांव की कहानी, जहां पर आज भी ये व्यक्ति अपना कामकाज करता है और बहुत अच्छा काम करता है। नोएडा में अपना काम करता है। अब तो ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा उम्र हो रही है इनकी, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी ठीक से जी रहे हैं। ये थी वो पुनर्जन्म की घटना। आज भी अपने पुराने घर जाते हैं, अपने भाइयों से मिलते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर जी रहे हैं, लेकिन वो उम्मीदें इनको अब नहीं है। अपने घर में रहते और कहते हैं कि मैं एक सबक सीख चुका हूँ, मैं कभी भी किसी का गलत नहीं करता, बुरा नहीं करता। मेरी जितनी भी ज़िंदगी है मैं अच्छे से जीना चाहता हूँ और किसी को अपनी ज़िंदगी में मेरी हाथों से किसी को कोई परेशानी ना हो, केवल ये इच्छा मेरी रहती है। बाकी और मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि मैं उस ईश्वर को जान चुका हूँ, मैं उस भगवान को जान चुका हूँ। ना ही तो मैं किसी का बुरा करना चाहता हूँ और ना ही किसी का मैं गलत करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये वो कहानी थी जो पुनर्जन्म की यहाँ पर ख़त्म होती है। अब आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहते हैं। हमने अपनी स्टोरी बता दी आपको, एक पुनर्जन्म की कहानी बता दी, लेकिन हम अपने आप के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत कमेंट आए थे और आप लोग जानना चाहते थे कि कैसी तबीयत है। तो तबीयत अब बहुत बेहतर है, शायद अब रेगुलर काम कर पाएँ और आपको रोज़ 2 वीडियो दे पाएँ। बहुत अच्छी तबीयत है, बहुत अच्छे से आपको शाम की वीडियो में बता पाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा शोर हो रहा है जिसके कारण मुझे वीडियो यहीं पर बंद करनी पड़ रही है। लेकिन तबीयत बहुत बेहतर है। आप सभी के प्यार और जो मेरे भाइयों ने, पिता समान भाइयों ने बेटी लाडो कहकर और कहा है कि आप बहुत अच्छी, मेरी जो बहनें हैं उन्होंने कहा है कि आप संघर्ष करना जानती हैं, आप अच्छी हो सकती हैं। तो सच में ही आपके प्यार से मैं आज ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और आप लोगों के बीच में शायद वापस आ चुकी हूँ। और शायद हम कल से बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने वीडियो डालेंगे। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम की वीडियो में आपको पूरी जानकारी के साथ हाजिर होंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। मौसम बदल रहा है तो बच्चों का खासकर ध्यान रखना चाहिए।